बहुत। और अब आपको दिखाते हैं कोरोना को लेकर एक गुड न्यूज। नागौर में एक नवजात ने खतरनाक कोरोना को मात दे दी है। इस नवजात के हौसले से हार गया कोरोना। नवजात मां की कोख से बाहर ही निकला था कि कोरोना ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन नवजात भी कोरोना से हारा नहीं। 25 दिन की लंबी लड़ाई के बाद नवजात कोरोना को हराकर अपने घर लौट आया है। यहाँ नवजात के साथ कुल 19 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस आए हैं। नागौर में अब केवल 15 पॉजिटिव मरीज रह गए हैं। ये बासनी के लिए 18 लोगों को आज छुट्टी दी गई है। इनको लेकर के अब सभी को बासनी के क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लेकर के जाएंगे। सभी के चेहरे पे खुशी है। 2 नवजात बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, जिनकी डिलीवरी भी यहीं हुई थी, वो भी साथ में ही हैं। तो इन सभी को लेकर के बासनी के लिए रवाना हो रहे हैं। कुल कितने थे? 18 हैं। एक अभी जो नेगेटिव आ गए हैं वो डिस्चार्ज नहीं किया है, वो भी अंदर ही हैं अभी, क्योंकि उनकी बच्ची अभी पहुंची। और लॉकडाउन के बीच सरकार ने शर्तों के साथ कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। जमुई में प्रशासन ने दिन में 12 बजे से 4 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत दी है, लेकिन महाराजगंज इलाके में सुबह 7 बजे ही दुकानें खुल जा रही हैं। यही नहीं, ना तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही किसी और नियम कानून का। बाजार का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। अभी हम खड़े हैं जमुई शहर के महाराजगंज में और देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। कई दुकानें ऐसी हैं जो जिनको नहीं खुलना चाहिए था, वो खुल चुकी है। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि कुछ दुकानें हैं जो इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, और देखिए किस तरह से शटर गिराए जा रहे हैं। हैरानी की बात है कि जिला प्रशासन ने समय तय करके रखा है कि 12 बजे से 4 बजे तक दिन में आपको दुकान खोलना है, लेकिन सुबह से 6 बजे से ही दुकानें खुल जा रही हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न किसी नियम कानून का। अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी तो नियम कानून बना दिए, लेकिन इसको पालन कौन कराएगा? अब देखिए कि किस तरह से ये दुकानें बंद हो रही हैं। हैरानी की बात है, अब लोग मास्क पहनना भी पसंद नहीं कर। अच्छा ये बताइए, हेलो, मास्क क्यों नहीं पहने आप? मास्क क्यों नहीं पहने? पहले तो ऐसे ही घूम रहे थे। ऐसी इस तरह की लापरवाही है। और दूसरी बात, एक और चीज़ दिखा रहा हूँ कि बाजार का स्थिति देख लीजिए कि क्या हालात है। बाजार का ये हालात है कि इंसान जो है वो कोई मेंटेन नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। जैसे तैसे लोग चल रहे हैं और कहीं कुछ इंतज़ाम नहीं देख रहा। प्रशासन के लोग भी नहीं यहाँ दिख रहे हैं कि ये नियम जो बनाए गए हैं उसका अमल कैसे कराया जाए। अब सीधे तौर पर ऐसे हालात में जहाँ पर लोग ये मान रहे हैं कि इस ज़िले में एक भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं है, तो इस लापरवाही इसका नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जाहिर तौर पर नुकसान इस जिले के लोगों को होगा और सभी लोगों को होगा, प्रशासन को भी उठाना पड़ेगा। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। प्रवासी मजदूरों का अपने अपने राज्यों में लौटना जारी है। सासाराम में मजदूरों का एक जत्था आराम करते हुए मिला, जो यूपी के भदोही से साइकिल से अपने गृह जिले पश्चिम बंगाल मालदा के लिए निकला है। संवाददाता अजीत कुमार ने इन मजदूरों का हाल जाना। यहाँ के दूसरे प्रांतों से रोहतास जिला में प्रवासी मजदूरों का आना जारी है और ये सिलसिला जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से है। आप देख सकते हैं कि ये जो श्रमिक बैठे हुए हैं, कतार से बैठे हुए हैं, ये सासाराम में आए हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के भदोही से यहाँ पर आकर पहुंचे हैं और इन लोगों को बंगाल के मालदा जाना है। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 600-700 किलोमीटर की दूरी ये लोग तय करने के लिए निकले हैं और इन लोग का जो सवारी है ये साइकिल है। आप देख सकते हैं कि ये साइकिल है और साइकिल के पीछे इनकी सामान है और इसी सामान को लेकर ये यूपी से निकले हैं 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। और देखिए किस तरह से ये लोग चुपचाप यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों को चाहिए कि रास्ते में कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए, कुछ पानी की व्यवस्था हो जाए, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। आइए हम कुछ उस तरह के श्रमिकों से बात करते हैं। जी बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? भदोही जिला से। हाँ, कैसे चले हैं वहाँ से? साइकिल से चले हैं। हाँ, कहाँ जाना है? मालदा जिला जाना है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मालदा जिला इन लोगों को जाना है। ये लोग साइकिल से चल कर आए हैं। जी बताइए, कहाँ से आए? भदोही जिला से। क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ? मतलब वहाँ हम लोग काम करते थे, वहाँ काम का साधन नहीं है। जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो फैक्ट्री पहले से बंद हो चुका था। अब उसके पास बोल रहे हैं कि हम लोग के पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग को व्यवस्था करके दीजिए। तो बोल रहा है कि देखिए काम धंधा नहीं। अब हम सोचे कि हम लोग को जो
मिलता था खाना पीना, जो हम लोग के पास पैसा था वो खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग सोचते कि यहाँ रहेंगे तो घर में फैमिली परेशान है, हम लोग की परेशान है, तो इससे अच्छा मतलब गांव से अपने पास से जो कुछ बचा था उससे हम लोग कोई नया खरीदा है साइकिल, कोई पुराना खरीदा, इसी से मिला का हम लोग चल रहे हैं। तो बहुत से ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास साइकिल नहीं था, किसी तरह कर्ज लेकर वो लोग साइकिल खरीदे हैं और साइकिल खरीद कर ये लोग भदोही से पश्चिम बंगाल के लिए निकल पड़े हैं। अभी ये लोग सासाराम पहुंचे हैं। तो इस प्रकार श्रमिकों की जो समस्या है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और मोक्ष न मिल पाने के कारण कोरोना बंदी में मुर्दों की परेशानी बढ़ी हुई है। यह पहली बार हुआ है कि रांची के किशोरगंज स्थित गौशाला और हरमो मुक्तिधाम में बने अस्थि कलश का लॉकर पूरी तरह से फुल है। अब वहां एक भी अस्थि रखने की जगह नहीं है, अस्थि कलश रखने की जगह नहीं है। नतीजा ये हुआ कि अब ये आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। सनातन धर्म में जहां मृत्यु के पश्चात मृतक की अस्थि को गंगा में विसर्जित करने की परंपरा है, वहीं कोरोना काल की वजह से अस्थियों को विसर्जित कर पाना मुश्किल हो रहा है। मान्यता है कि अस्थियों के विसर्जित होते ही मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से मोक्ष प्राप्ति पर भी आफत आ गई है। यही वजह है कि रांची के किशोरगंज स्थित गौशाला में बना अस्थि कलश का लॉकर पूरी तरह से फुल हो गया है। अब जो लोग भी अस्थियों को लेकर आ रहे हैं, उनके लिए पैकेट की व्यवस्था की गई है, जिस पर वो अपना नाम लगाकर पूरी विधि पूर्वक अस्थियों को रख रहे हैं। इस कारण से यहाँ पिछले 1.5 महीने में लगभग जब से लॉकडाउन है, बढ़ते बढ़ते काफ़ी मात्रा में ये व्यवस्था बढ़ गई है। हमारे टोटल लॉकर फुल हो गए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टेम्प्रोरी व्यवस्था कराई है, उसमें भी काफ़ी ये आ रही है। टेम्प्रोरी व्यवस्था में कुछ बॉक्स रखवाए थे हमने। बता दें कि रांची का किशोरगंज स्थित यह गौशाला 1904 में स्थापित हुआ था। वहीं हरमो मुक्तिधाम 1913 में। यहाँ भी अस्थि कलश को रखने की व्यवस्था है। हरमो मुक्तिधाम में अब तक 40 अस्थि कलश जमा हो चुके हैं। चूंकि ज्यादातर लोग गंगा और संगम में ही अस्थियों का प्रवाह करते हैं, कोरोना बंदी की वजह से कहीं भी आना जाना संभव नहीं हो पा रहा। मुक्तिधाम के अंदर ये आपका अस्थि रखने का लॉकर बनाया गया है, सारा जगह भरा हुआ है। मान्यता तो यही है हिंदू धर्म के हिसाब से कि जो व्यक्ति की देहांत हो जाए तो उसे ले जाकर के हम लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं। हालांकि लोगों को इस तरह की परेशानियों से दो चार तो जरूर होना पड़ रहा है, मगर हम सबको यह समझना होगा कि ये कोरोना बंदी केवल हम सबकी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर लॉकडाउन को लेकर सरकार सख्त है। प्रशासन लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन लोग निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बिना मास्क सड़कों पर निकल रहे हैं और बेवजह वाहन चला रहे हैं। इससे पुलिस प्रशासन परेशान है और लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील कर रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।